हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अनोखा और कुछ सरप्राइज़ है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना। तो ये हम गए हुए थे बैंक अपने हस्बैंड जी के साथ में, क्योंकि मेरे यूट्यूब पर उनकी सारी आईडी वगैरह लगी हुई हैं, तो इस वजह से उनके साथ गए थे बैंक और वहाँ से पैसे निकालने गए थे। तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, नहीं निकले थे, तो फिर बाद में शाम को ऑनलाइन इनके डैडी सब निकाल कर लाए थे। मेरा यूट्यूब का पैसा आया है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जो भी आया, जितना आया बहुत सही है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है और उसी को हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो है पैसा सारा आ गया था। उसके बाद फिर शाम को डैडी इनके ड्यूटी से आए, तो फिर हम सब लोग मंदिर गए थे। मंदिर में जा कर के मैंने प्रसाद चढ़ाया सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों में होता है कोई भी अच्छी बात, कुछ भी, कोई भी खुशखबरी मिलती है, कुछ भी अच्छा होता है, तो हम लोग माता रानी में मत्था टेकते हैं और उनसे प्रे करते हैं कि आगे भी सब कुछ अच्छा हो। तो उसी के लिए हम लोग निकल चुके थे घर से और फिर जाकर मैंने मिठाई ली प्रसाद मंदिर में चढ़ाने के लिए। फिर वहाँ से निकल कर के मंदिर गए। मंदिर में इतना अच्छा समय मिल गया था हमको। अगर दिन में जाते तो जितनी अच्छे से हमने पूजा की है, इतनी अच्छे से पूजा दिन में करने को मिलता नहीं है। तो शाम को 9:30 पौने 10 बज रहा था, उस टाइम गए थे, क्योंकि डैडी इनके देर से आए थे और मंदिर की सब धुलाई साफ सफाई चल रही थी, क्योंकि रात में सारा मंदिर धुल करके सारा स्वच्छ करके तब बंद किया जाता है। तो देख सकते हैं माता रानी पूरी तरह से व्यवस्थित थी, सारा सब कुछ सही से हो रखा था। और हम अंदर गए। यहाँ जहाँ पे हम बैठ के पूजा कर रहे हैं, बारा देवी में किसी को इस तरह पूजा करने को नहीं मिलता है। और हम इतने अच्छे टाइम से गए थे कि हमने बहुत अच्छे से सारी पूजा की, सारा श्रृंगार का सामान लिया मैंने, वो सब माता रानी में चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद मंदिर में दर्शन वर्शन करने के बाद फिर घर वापस आए थे और बहुत अच्छा लगा। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन माता रानी की कृपा थी, तो सारा सब कुछ हो गया था। तो शाम को मंदिर गए थे, मंदिर में मत्था टेका, बच्चों को भी साथ में सब ले गए थे। उसके दूसरे दिन बिटिया रानी का मेरे बर्थडे था, जन्मदिन, क्योंकि 7 तारीख को हम लोग मंदिर गए थे और 8 को मेरी बिटिया रानी का जन्मदिन था। तो था क्या है, आज ही ब्लॉग ये हम डाल रहे हैं। तो आज 8 तारीख है, आज बिटिया रानी का जन्मदिन है और शाम को गए थे, तो प्रसाद चढ़ाया मंदिर में। उसके बाद फिर घर आ कर के रात में 12 बज गए थे, तो बिटिया रानी का बर्थडे सेलिब्रेट किया बिट्टू के साथ। उसको बर्थडे विश किया उसके डैडी ने, हमने, बच्चा ने, और चॉकलेट वगैरह खिला दी थी रात में। उसके बाद सुला दिया था और फिर सुबह उठ करके बच्चों को स्कूल भेज दिया था। वहाँ से वो लोग वापस आए थे, तो सारा सब कुछ बर्थडे का सब जो भी हमारे यहाँ जिस तरह होता है, हमारे यहाँ के जो रिचुअल हैं, जो जैसे किए जाते हैं, उसी तरह से मैंने सारा सब कुछ किया था। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को इसमें सारा सब कुछ देखने को मिलेगा मेरे यहाँ किस तरह होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा हुआ है। और अभी शाम को पार्टी वगैरह बच्चों को लेकर के जाएंगे बाहर, खिलाने पिलाने के लिए, केक भी लाना है बच्चों का। तो ये तो ब्लॉग हम आप लोगों को पूरा दिखा रहे हैं दिन का, जो भी दोपहर तक हुआ है, शाम से एक दिन पहले का और दूसरे दिन आज दोपहर तक का जो भी हमने बच्चों के साथ एंजॉय किया है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा वॉच करना, तभी समझ में भी आएगा कैसे क्या है क्या नहीं। और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और प्लीज़ इसी तरह आप लोग अपना पूरा सपोर्ट बनाइए मेरे चैनल पर, कि इसी तरह आप लोगों की कृपा होती ही रहे। और बहुत अच्छा लगा, मेरी यूट्यूब फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत ही। आज यूट्यूब फैमिली के सपोर्ट की वजह से ही मेरा पेमेंट आया है, तो यूट्यूब फैमिली को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आगे भी इसी तरह आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो आगे चलकर हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग पूरा सपोर्ट करना। और देख सकते हैं बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं।
बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें करने में बच्चे बहुत खुश होते हैं। बात पैसों की नहीं होती, बात बच्चों की खुशियों की होती है कि ज़रा ज़रा से मोमेंट, छोटी छोटी सी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। तो जितना हो पाए ज़रूर बच्चों के साथ करना चाहिए। बच्चों को सब याद रहता है। इसी तरह से बच्चों को ये मोमेंट से पता चलता है कि हमारे माँ बाप हमको कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। और बिटिया रानी मेरी बहुत खुश थी, साथ में बच्चा भी बहुत खुश थे। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अपना कमाया हुआ 1 रुपया भी बहुत होता है। इतना अधिकार होता है उस पैसे को कि आप कुछ भी कर सकते हो। और किसी और की कमाई का पैसा आप रखे भी हो तो पता नहीं क्यों, चाहे जितना उसको अपना समझ लो, लेकिन अंदर से एक फीलिंग आती ही है कि इसको हिसाब से चलाना है, हिसाब से खर्चा करना है। तो अपने पैसे की बात ही दूसरी होती है, अपने में सोचना नहीं पड़ता है, बेझिझक होकर चाहे जो कर लो। ये चीज़ मैंने आजमाई है, आज अपने हाथों में पैसे आकर के देख कर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह आप लोग पूरा सपोर्ट करना, पूरा सपोर्ट बनाए रखना। आगे पूरा वीडियो ज़रूर देखना आप लोग, बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही प्यारा वीडियो है। हेलो आज का मेरा फ्रेंड्स, राधे बिटिया रानी के राधे, बर्थडे को गुड ब्लेसिंग मॉर्निंग, बहुत गुड सारी इवनिंग, देना आप सभी लोग। को राम राम, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज है 8 अप्रैल। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नया न्यू मिनी व्लॉग। इसको हम यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करेंगे और अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी, दोनों पे करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग दोनों जगह जा कर के देखना। दोनों जगह पर मेरा शैलजा शुक्ला नाम से ही प्रोफाइल है, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। तो चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज है 8 अप्रैल सन 2026, दिन बुधवार है और हमारी बिटिया रानी का आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है। तो उसी की तैयारी में हम लगे हुए थे। सुबह मैंने नहीं कुछ कर पाए थे क्योंकि बच्चों का स्कूल था, तो बिस्कुट टॉफ़ी वगैरह दे दी थी उनके डैडी को साथ में कि स्कूल में दे देना, बच्चों को क्लास में मैडम दे देंगी। तो वहाँ बच्चों ने वो शेयर किया और इधर फिर घर में मैंने अपना सारा सब काम वगैरह सब किया। सारा काम वाम करने के बाद फिर बिटिया रानी के बर्थडे की सारी तैयारी की। मेरे यहाँ कलश रख कर चौक पुरा करके पूजा की जाती है, तभी बर्थडे मनाया जाता है। और दूध दूध में, कच्चे दूध में काला तिल डालकर बच्चे को पिलाया जाता है। तो उसी तरह से मैंने किया। इसी तरह हम अपनी बच्चा के बर्थडे में भी करते हैं, बेटे के, और बिटिया रानी के भी बर्थडे में हम उसी तरह करते हैं। तो वही सारी तैयारी देख रहे हैं आप लोग। मैंने गुलगुले बनाए। हमारे यहाँ ये आटा घोल कर उसमें चीनी डाल के और क्या कहते हैं, ये छोटी इलायची डाल करके मैंने गुलगुले, इनको बोला जाता है, छोटे छोटे गोल आकार में पकौड़ी टाइप में मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं। तो मैंने वो बनाया, वो तैयारी की सारी। टाइम लगता है काफ़ी करने में, इसको थोड़ी देर फेंट कर रखा जाता है। तो वही सब करके चले गए थे स्कूल। बच्चों को स्कूल से लेकर के आए, फूल माला सब लेकर के आए। और इधर फिर मैंने बच्चों को तैयार किया। तैयार व्यार करने के बाद फिर पूजा की सारी तैयारी की मैंने। पूजा में जो जो सामग्री लगती है सारा सब कुछ निकाल के रखा। मिठाई रखी, गुलगुले जो बनाए थे वो रखे। फिर मैंने कलश स्थापना की, गौरी गणेश रखे और सारी विधि विधान से पूजा की, जिस तरह भी होता है सेम प्रोसेस से उसी तरह मैंने सारी पूजा की। उसके बाद फिर बिटिया रानी को बैठाया। बिटिया रानी को पूजा वूजा करने के बाद फिर टीका किया, रुचना लगाया और मिठाई खिलाई, गुलगुला खिलाया। और जो दूध में तिल डालकर पिलाया जाता है वो भी फिर पिलाया बिटिया रानी को। और बिट्टू का करने के बाद फिर मेरा बच्चा भी जिद कर रहा था कि मम्मा मेरा भी करो, तो मैंने उसका भी ऐसे ही टेम्परेरी कर दिया, क्योंकि बच्चे हैं वो समझते तो हैं नहीं, इस वजह से उसका भी करना पड़ा। और आज पता नहीं क्या दिक्कत है, मौसम इस समय इतना ख़राब चल रहा है कि पूछो ही मत। लाइट भी नहीं आ रही थी, तो जैसे तैसे किया मैंने। लाइट नहीं आ रही, मौसम ख़राब है, फेस उड़ गया है, बारिश हो रही है। इस समय बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, लग ही नहीं रहा कि बैसाख का महीना चल रहा है। ऐसा लग रहा है अभी जनवरी फरवरी मार्च फरवरी जैसे दिन चल रहे हैं। ठंडक भी है, दोपहर में धूप होती है, शाम सुबह ठंडक रहती है, बारिश हो रही है। प्लीज़ आप लोग सेफ रहें, क्योंकि मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। इस तरह के मौसम में बीमारियां भी बहुत आती हैं, तो आप लोग ध्यान भी दीजिए अपना अपना।
और इस टाइम हम अपने बच्चों का अपना बड़ा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इस वजह से वो कहीं बारिश में, आंधी तूफान में बाहर मत निकलें क्योंकि निकलने वाला इस समय है नहीं बारिश के मौसम में। तो यही निवेदन है कि प्लीज़ बारिश या आंधी तूफान का मौसम है तो आप लोग बाहर मत निकलिए क्योंकि बहुत जगहों पर, कानपुर में तो बहुत जगह पर पेड़ गिरे हुए हैं, बिजली भी गिरी है। तो इस वजह से बाहर कम से कम जाएं, ज़्यादा ठीक रहेगा। और फिर मेरी बिटिया का मैंने सारा बर्थडे वर्थडे करने के बाद जैसे मेरे यहाँ होता है, मेरे घर में, मेरी फैमिली में जिस तरह किया जाता है, हमने उस तरह से किया। बिटिया रानी को दूध दूध पिलाया, फिर बच्चा को भी किया और उसके बाद फिर मैंने अपने बगल में 2-3 घरों में गुलगुले लड्डू भिजवाए, दिए जाते हैं। और शाम को इनकी बुआ जी आएंगी, बुलाया है उनको, तो आती हैं कि नहीं क्योंकि उन्हें को भी काम बहुत रहता है तो निकल नहीं पाती हैं। वो आएंगी तो फिर सब लोग शाम को पार्टी करने जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल कुछ तैयारी नहीं है, अब सब लोग आ जाएं, इनके डैडी ड्यूटी से आ जाएं शाम को तभी कुछ होगा। घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर ही जा कर के बच्चों को खिला पिला लाएंगे और केक सेक जो भी काटना है वो सब वहीं कर लेंगे क्योंकि बच्चों का तो शौक़ होता है। उनको किसी का भी बर्थडे पड़े उन्हें केक से मतलब होता है, बाकी आप कुछ करो या ना करो उनसे कोई मतलब नहीं रहता। मेरी बिटिया रानी फरमाइश भी कर रही थी, मम्मा अभी शाम को बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। मैंने कहा हाँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और आज हमारी बिटिया रानी का बर्थडे है तो खूब ढेर सारा अपना अपना आशीर्वाद देना, सभी लोग खूब सारी ब्लेसिंग देना हमारी बिटिया रानी को, और साथ में मेरे बच्चा को भी ब्लेसिंग देना कि जल्दी से ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना मेरे इस वीडियो में। और अभी हम शाम का वीडियो भी आप लोगों के लिए लाएंगे, तो अभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर शाम को जो आएगा उसको दिखाएंगे आप लोगों को।